बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें, तो हमारी बहन बेटियों को सरेआम कॉलेज के बाहर गोली मार देते हैं, हम उनका विरोध भी ना करें। पंचायत में टेंट लगाने वाले को फोन कर रहे हैं, तू टेंट लगा रहा है, तेरे को देख लेंगे, तेरी मां ने दूध पिलाया, अध्यक्ष जी रोक रहे हो तो रोक देना। जब पंचायत हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मां ने दूध पिला रोक ले। नूह के कांग्रेस के विधायक अपनी गिरबान में झांके, अपने बैकग्राउंड को चेक करें, निकिता तोमर की हत्या में किसका हाथ था वो भी पता करें, कनेक्शन आपको एक मिलेगा। दोषियों को पकड़ लो, निर्दोषों को छोड़ दो, हम नहीं है दोषी। 16 मई को नूह के खेड़ा खलीमपुर गांव में 27 वर्षीय आसिफ हुसैन खान की हत्या हो गई। हत्या के आरोप में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद उनमें से कुछ मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार हुए लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन उनकी रिहाई के लिए भी 31 मई को इंद्री में महापंचायत की गई, जो महापंचायत एक बड़ा मुद्दा बन गया। बड़ा मुद्दा बनने का कारण है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू। इस वक्त सूरजपाल अम्मू हमारे साथ खुद मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर 30 मई को इंद्री में हुई इस महापंचायत में ऐसा क्या हुआ कि ट्विटर पर और हर जगह खबरों में सिर्फ वही बात चर्चा में आ रही है। ना पटवारी ने मर्डर किया, ना अडवाणी ने मर्डर किया। अगर उसकी हत्या हुई है तो उसके कर्मों के कारण हत्या हुई है, ये कहने की जरूरत करें आप लोग और कहें। साथ ही आपको बता दें कि सूरजपाल अम्मू पर मुस्लिम रक्षा दल ने भी दंगे भड़काने, भाईचारा तोड़ने और घृणा फैलाने, कानून तोड़ने के संगीन आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? किसने लगाए हैं आरोप? मुस्लिम रक्षा दल ने। मुस्लिम रक्षा भी करते हैं क्या? ये तो भक्षक हैं, गायों को मारते हैं। मेवात के अंदर हिंदू बहन बेटियों पर जुल्म करते हैं, मेवात के अंदर आतंक फैलाते हैं। देश की आज़ादी के बाद जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, उनकी ज़मीनों पर आज भी हज़ारों एकड़ पर कब्जे किए हुए हैं। ये रक्षा कब से करने लगे? मुझे नहीं पता कौन सा रक्षा दल है और कौन आरोप लगा रहा है, परंतु एक आरोप मेरा है आपके चैनल के माध्यम से। 1992 के अंदर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। उन मंदिरों को तोड़ने के बाद आज तक कोई जांच नहीं हुई। आरोप मेरा है, उस समय चौधरी भजनलाल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अनेक बार इन लोगों की सरकारें आई। आरोप मेरा है, गायों के गलों में टायर डाल कर जिंदी गायों को जला दिया गया। आरोप मेरा है, लव जिहाद के चक्कर में मेरी बहन बेटियों को, मेवात की बच्चियों को उठा उनको ज़बरदस्ती अपने घरों पर रखा हुआ है। आरोप तो मेरा है कि मेरे हिंदुओं को बचाओ। कई लोगों का कहना है, मुस्लिम रक्षा दल का भी कहना है कि वो बयान बहुत भड़काऊ बयान थे। उसमें आपने ये भी कहा कि जो दोषी है उन्हें पकड़े, निर्दोष को छोड़ दे। तो आपके मुताबिक दोषी कौन है? हमने जो कहा, एक तो इंद्री नहीं है, इंद्री है। इंद्री है करनाल के पास, इंद्री है नूह जिले में। और खेड़ा खलीलपुर जो गांव के बच्चे थे, जो निर्दोष बच्चे थे, जो हमने सरकार से भी कहा, प्रशासन से भी कहा, पुलिस विभाग से भी कहा, वहाँ पर महेंद्र, राजू, अनूप और संदीप, 4 लड़कों को पुलिस ने निर्दोष मानकर छोड़ा है। अदालत ने उन 4 बच्चों को रिहा किया है। प्रशासन ने माना, पुलिस प्रशासन ने कहा कि हाँ, इन 4 बच्चों का कोई कसूर नहीं है। और मैं कहता हूँ हमारे किसी भी बच्चे का कसूर नहीं। तो कसूर किसका है? कसूर उसका है जिसने कर्म गलत किए हुए। कसूर उसका है जो गांव में रहकर गांव के परिवारों के ऊपर, गांव की बहन बेटियों के ऊपर बुरी नज़र रखता था। मैंने पंचायत में भी कहा और आपके चैनल पर भी कहा, मैं बात कहकर कभी पीछे नहीं हटा करता। अभी आरोपी हैं, दोषी नहीं है। दोषी कोर्ट तय करेगी, अदालत तय करेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जिन निर्दोष बच्चों को उठाया, हमारी पुलिस प्रशासन से मांग थी, सरकार से मांग थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री से मांग थी कि हमारे निर्दोष बच्चों की जांच करें और हमारे निर्दोष बच्चों को छोड़ दो। महेंद्र, अनूप, राजू को और संदीप को छोड़ दिया। और अभी भी कम से कम 5 जो हमारे और बच्चे हैं वो निर्दोष हैं बिल्कुल, उनको भी छुड़ाने का हमारा प्रयास जारी है। कुछ लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान से वीडियो कॉल पे धमकी आ रही है, दुबई से कॉल आ रहा है, कोई गोरखपुर से फ़ोन कर रहा है, कोई मेवात से अल्ताफ़ फ़ोन कर रहा है।
अरे फ़ोन कर करके किसको डरा रहे हो? मैं सोना शमशान समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 27 सालों से। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, परंतु डर के मैं जाऊँगा? अरे बार बार आप मुस्लिम रक्षा दल बोल रहे हो, मैं वैसे भड़कूँ ना भड़कूँ, पर आपके चैनल पर भड़क जाऊँगा। ये कसाई लोग हैं, किन की बात कर रही हो आप? लेकिन अब मुझे आपने अभी कहा कि हमने महापंचायत इसलिए की ताकि जो निर्दोष हैं आपके मुताबिक उन्हें छोड़ दिया जाए। क्या आप मानते हैं कि मेरे मुताबिक नहीं है, कानून ने माना है, जी, प्रशासन ने माना है, सरकार ने माना है। क्या मैं मानने वाला कौन होता हूँ? मेरे को तो मेरे सारे बच्चे निर्दोष है। क्या आप मानते हैं कि कानून निर्दोष को सजा दे सकता है? निश्चित तौर पे पुलिस जैसी भूमिका बनाकर प्रस्तुत करती है, जैसे जो पीड़ित पक्ष है जब वो बयान लिखवाता है तो 2 के साथ 10 के नाम लिखवाता है। 2 अगर मान लो 2 आरोपी हैं तो 10 के नाम, इसलिए मेवात के अंदर एक रिवाज है इन लोगों का, ये जानबूझ के 10, 15, 20, 30 लोगों के नाम लिखवाते हैं कि चने के साथ घुन भी पीसे। लेकिन अगर जो आरोपी अभी जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, अगर वो निर्दोषी है तो कानून खुद ही ये फैसला कर उन्हें छोड़ देगी। क्या आपको लगता है कि आपको महापंचायत करने की जरूरत थी? लोकतंत्र में मुझे कुछ अधिकार दिए हैं। डेमोक्रेसी में अमानतुल्लाह खान को अधिकार है, ओवैसी को अधिकार है, कम्युनिस्टों को अधिकार है। वो जिसके घर जाकर बैठ रहे हैं, जिसके यहाँ नकली घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड पता है क्या आपको? उसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? सोना पुलिस स्टेशन के अंदर, मथुरा के अंदर और अनेकों राज्यों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। कौन से हैं? लूटपाट के, हत्या के, डकैती के। वो कोई ऐसा महान व्यक्ति था क्या? वो कौन था? एक अपराधी था, और उस अपराधी का साथ कौन दे रहा है? जो बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल है, जो हमेशा ट्विटर पे और फेसबुक पर अपने ड्रामा करते रहते हैं, वो लोग खेल कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का विधायक है, वो क्यों वहाँ पर जाकर हमारे लोगों को भड़का कर रहा है? बताए, जवाब दे। अगर हम लोग 5 लाख रुपए दे के आए वहाँ पर, मतलब जो अपराधी था, जिसकी मौत हो गई, उसके घर पे 5 लाख रुपए दे के आया, हम पंचायत भी ना करें साहब? क्यों? आपने राजनीति की बात की है, खबरों के मुताबिक ये भी है कि जो आरोपी हैं वो भी राजनीतिक ताल्लुक रखते हैं बीजेपी और संगठन से, और जिसकी हत्या हुई है उसका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक एक रिश्तेदारी है राजनीतिक से। तो क्या कहीं ये राजनीतिक फैक्टर है? आपको कहने में शायद हिचकिचाहट होगी, मैं कह देता हूँ। नूह के कांग्रेस के विधायक अपनी गिरहबान में झांकें, अपने बैकग्राउंड को चेक करें, निकिता तोमर की हत्या में किसका हाथ था वो भी पता करें, कनेक्शन आपको एक मिलेगा। अभी भी गैंग बनाकर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन गैंग का आपके चैनल पे, गैंग बनाकर जिस प्रकार से गायों की हत्या की जा रही है, गाय के मांस की, जिस गाय को हम माता कहते हैं, उस गाय के मांस की फ्री होम डिलीवरी हो रही है मेवात के अंदर घरों में। भला हम पंचायत भी ना करें, हम बोले भी ना, ऐसी कैसी डेमोक्रेसी है? ये कुछ भी बोलेंगे। अरे हम मान सम्मान सबका करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर मैं मस्जिद का आगे से निकलता हूँ, माधव से सर झुकाता हूँ, एक इनमें से किसी एक का नाम तो बता दो, मंदिर का आगे झुकते हूँ। परंतु मेरे धर्म का कोई बार बार अपमान करेगा, मेरी गाय की कोई, जिसको मैं माता कहता हूँ, उसकी हत्या करेगा, हमारी बहन बेटियों के साथ कोई बदतमीजी करेगा, तो साहब चूड़ी तोड़ने भी नहीं पहन रहे। आसिफ के चचेरे भाई का कहना है कि जिस वक्त आसिफ की हत्या हुई वो भी उसके साथ था, लेकिन वो बचकर भाग गया। जिसके बाद जब उसका बयान लिया गया तो उसने बताया कि उन्होंने हमें ये कहा था, धमकी दी थी कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जय श्री राम बुलवा कर रहेंगे। जय श्री राम तो पूरा देश बोल रहा है जी, जय श्री राम तो पूरा देश बोल रहा है। और जब कुछ लोग जब मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो उनके पास एक आरोप है, चाहे वो जुनैद वाला मामला हो, चाहे वो अलवर के अंदर लिंचिंग वाला मामला हो। अब कोई गाय भर के ले जा रहा है, काटने के लिए लेके जा रहा है, और हमारे बजरंग दल के लोग, हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग, करनी सेना के लोग अगर ट्रक को रोक के पूछे कि भैया इस ट्रक को कहाँ ले जा रहे हो, और वो ये कहे कि हम तो जी कसाई घर लेके जा रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे चुप बैठेंगे कि जी? अनेक प्रकार की बातें हैं। मैं सारी बातें खुल के अभी नहीं बोलना चाहता, 2 दिन के बाद बोलूँगा, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बच्चों ने गलती नहीं की होगी, अगर बच्चों ने 19 किए तो उन्होंने 21 की हुई। आप पता करके देखा पूरे गांव के अंदर किस प्रकार की उनका डर था, आतंक था। इन बच्चों को पहले भी उनकी हत्या करने का प्रयास किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक्स सरपंच है मुस्लिम, दिलशेर करके कोई रहता है, उसके घर पे दलशेर, उसके घर पर भी इन बच्चों ने, जिनको दोषी बता रहे हो, आरोपी बता रहे हो, उन्होंने अपनी जान बचाई थी। आप गांव के अंदर सर्वे करें, खेड़ा खलीलपुर जाकर,
उनको कौन मार रहा था? सेल्फ डिफेंस मेरा हक है। मैंने उस दिन पंचायत में भी कहा, आप हमारी बहन बेटियों को छेड़ोगे, निकिता तोमर का सरेआम कॉलेज के बाहर मर्डर करोगे और हम चुप रहे साहब? ऐसे ना होता। सेल्फ डिफेंस का कानून है। अगर कोई मेरे घर पे हमला कर रहा है, मेरे घर पे कोई मेरे घर को लूट रहा है, मेरी बहन बेटियों को छेड़ रहा है, तो सेल्फ डिफेंस का कानून मेरे को ये बताता है कि मुझे अपनी रक्षा और अपने पड़ोसी की रक्षा और मेरे देश के नागरिकों की रक्षा करने का मुझे अधिकार है। आपने अभी कहा कि उनकी गलती अगर 21 थी, आपके बच्चों की गलती 19 थी, तो आपने कहा, ये बात आपने खुद कही, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अगर दो लोगों के बीच, दो समुदाय के बीच झगड़ा है या गलती है तो कानून इसमें दखल नहीं देगा, खुद सेल्फ डिफेंस के जरिए अपने हाथ में कानून ले लिया जाएगा? सेल्फ डिफेंस का मतलब समझती हैं आप मिश्रा? जी बिल्कुल समझ। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है और जानलेवा हमला कर रहा है तो मुझे मेरी जान बचाने का अधिकार है, दिया है कानून ने। विषय ये है, वहाँ की घटना क्या थी? एक संदीप नाम का लड़का है जो अभी जिसके ऊपर आरोप निराधार साबित हुए हैं, वो बाहर छूट कर आया है। मैंने उससे पूछा, उस लड़के का उस दिन जन्मदिन था, केक काट रहा था, उसको ले गए पकड़ के और उसके साथ क्या क्या बर्बरता हुई है मैं बताना नहीं चाहता आपको। राजू के साथ पूछ के देखे, अनूप के साथ पूछ के देखे, महेंद्र से पूछ के देखे, उन बच्चों से पूछना जब उन्होंने गुनाह नहीं किया तो उनको क्यों उठा कर ले गए? गुनाह पुलिस तय नहीं करती, अदालत तय करती है। मैं खुद अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ, लोकतंत्र की परिभाषा जानता हूँ, संविधान मैंने पढ़ा है, परंतु संविधान केवल इन लोगों के लिए सेपरेट बना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको सैकड़ों परिवार मैं गुड़गांव के अंदर दिखाता हूँ, पंजाबी परिवार जिनकी ज़मीनों पर कब्जे कर रखे। 1947 के बाद से अब तक क्यों नहीं उनकी ज़मीन के कब्जे दिलाए गए? जो पंजाब पाकिस्तान से लुटपिट कर आए, गरीबी की हालत में आए, जब छत नहीं थी उनके सर पे। गांधी जी तो लेट गए घासड़ा में, ये रुक गए यहाँ पर, हमारी जान को बीज बो गए। क्या हम इनको अब पराया नहीं मानते? इनके बाप दादाओं का नाम राम सिंह, मूलचंद, श्रीचंद है। हम इनका सम्मान करते हैं, परंतु दोषियों का सम्मान, राक्षसों का सम्मान मत कराओ। आप रक्षा दल कह रही हो, मैं राक्षस दल कह रहा हूँ, फर्क इतना है। अभी कुछ लोग तो बाहर आ गए हैं रिहा होके, लेकिन जो अभी भी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता तो उस महापंचायत में कुछ कदम उठाने की भी बात कही गई थी। हमसे अडवाणी जी एक नारा लगवाते थे, अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, वो अडवाणी नहीं जिसका नाम ले रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये तो हमने एक पंचायत का छोटा सा ट्रेलर दिखाया था इंटरव्यू में। ये तो हमारे 10-12 गाँव के लोग थे, बच्चे थे। मैंने सुना है मेवात के अंदर वो पंचायत करने जा रहे हैं कुछ लोग, कांग्रेस के विधायक करें, पंचायत करने का उनको अधिकार है। हमने ना रोका, ना हम रोकते हैं, और ना ही हम किसी की शिकायत करते हैं लिखित में। पंचायत करें वो, परंतु पंचायत अगर हमारे और निर्दोष बच्चों को नहीं छोड़ा गया तो उसके लिए भी हम लोग रविवार को सोना में बैठ रहे हैं, कुछ लोग, प्रमुख लोग, समाज के लोग, जो कमेटियाँ बनी हुई हैं हमारी 101 आदमी की, 31 आदमी की अलग से जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी वहाँ पर बैठेगी। कमेटी जो निर्णय लेगी उसके बारे में आपको जल्दी ही सूचित कर देगा। अभी जो महापंचायत हुई उसमें कितने लोग शामिल थे? आपको इतनी सुंदर सुंदर मेरे फोटो आप लोगों ने वायरल कर रखे हैं, उसमें देखो ना, गिनो एक एक करके, इतने सारे थे। अब इतने सारे कितने सारे होते हैं मैं काउंट करता नहीं। कुछ हमारे विरोधी कह रहे हैं 50,000 लोग थे। तो क्या इस कोरोना काल में फिर से बड़ी महापंचायत की जाएगी? अरे साहब, ये शाहीन बाग के अंदर जो सीए के विरोध में जो लोग बैठे थे, ये कभी क्वेश्चन आपने उनसे किया? जी बिल्कुल किया। अच्छा, क्या जवाब मिला आपको? ये जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, टिकैत साहब, लठैत साहब, इनसे कभी आपने पूछा? ये कोरोना का जो महामारी है, हमारे ऊपर कानून लागू होता है। अगर हमारे बच्चों के लिए हमें सड़कों पर भी बैठना पड़ा, महापंचायत दोबारा बुलानी पड़ी, तो निश्चित तौर पे जो रविवार को होने वाली पंचायत, जो कमेटी की पंचायत है, मीटिंग है, उसके अंदर जो निर्णय लिया जाएगा उस पर भी विचार किया जाएगा। मॉब लिंचिंग का आरोप भी आप पर लग रहा है? मॉब लिंचिंग का आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो फेसबुक और ट्विटर पर अपनी दुकान चलाते हैं। मॉब किसे कहते हैं? भीड़ को। भीड़ ने नहीं मारा। किसने मारा? अगर भीड़ ने, काश मुझे पता होता, मैं आपको जरूर बताता, और प्रयास करूंगा मुझे पता चल जाए
क्या पता तौसीफ के भाई ने मारा उसको, क्या पता जमीन जायदाद का उनके घर का झगड़ा हो, क्या और कई मामले हैं। अगर कोई वीडियो आपके पास है कि कहीं वायरल है तो मुझे बता दो किसने मारा है वो, ठीक है। तो ये तो जांच के विषय है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस को जांच करने का पूरा अधिकार है। और मैं प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की मैं तारीफ़ कर रहूँगा कि उन्होंने दूध का दूध पानी करना है और वो जल्दी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ऐसी सरकार से भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के गृह मंत्री से मांग है, निर्दोष ना फंसे। तो ये थे हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, जिन्होंने आसिफ हत्याकांड को लेकर खुलकर अपनी बात सामने रखी और ये कहा कि जो भी निर्दोष है उन्हें ना पकड़ा जाए, बल्कि असली दोषी कौन है उसे बेशक सजा दी जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में असली दोषी कौन है। आगे जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।